Hello बच्चों, let's read the question. Here assertion region based question is given. First, if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion A. Second, if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion A. Third, if assertion A is true but reason R is false. And fourth, assertion A is false but reason R is true. Here assertion is given as a body becomes weightlessness at the center of the earth, and reason is as the distance from center of earth decreases, acceleration due to gravity increases. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be change in acceleration due to gravity as we move from the surface of the earth in the downward डायरेक्शन. यानी जैसे जैसे हम यहाँ पे किसी डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो g की वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है. एंड यहाँ पे अगर हम डेप्थ के साथ साथ बात करेंगे चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, दैट इज गिवन है g डैश इक्वल्स g इंटू 1 माइनस d डिवाइडेड बाय r के बराबर. यानी हमारे पास ये अर्थ है, इसकी जो रेडियस है r के बराबर है, और अगर हम इसके सरफेस से d डेप्थ पे बात करेंगे किसी पॉइंट पे जहाँ पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उस केस में इसकी वैल्यू गिवन होती है g डैश इक्वल g इंटू 1 माइनस d डिवाइडेड बाय r के बराबर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, assertion इज स्टेटिंग दैट अ बॉडी बिकम्स वेटलेसनेस एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. यानी अगर हम अर्थ के सेंटर पे बात करते हैं तो हमारे पास जो डेप्थ की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, और हमारे पास जो g डैश की वैल्यू आएगी दैट विल बी g इंटू 1 माइनस r डिवाइडेड बाय r के बराबर. तो यहाँ पे g डैश की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 0. एंड वी नो दैट जो वेट की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और सेंटर पे हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 के बराबर हो जाएगी, जिसकी वजह से जो वेट आएगा वो 0 के बराबर होगा. और अगर वेट 0 के बराबर हो जाता है, इसी कंडीशन को हम यहाँ पे वेटलेसनेस की कंडीशन अज्यूम करते हैं. सो वी कैन से हियर अ बॉडी बिकम्स वेटलेसनेस एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. इट इज करेक्ट वन. रीजन इज एज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ डिक्रीजेज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज. तो अगर हम बात करें यहाँ पे एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ डिक्रीजेज, या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यहाँ पे अर्थ के सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस हमारे पास डिक्रीज हो जाती है. सपोज पहले हमारे पास जो डिस्टेंस थी अर्थ के सेंटर से वो O से लेके P तक थी, अब वही डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे O से लेके Q तक हो गई है. तो अगर हम अर्थ के सरफेस से बात करेंगे, सपोज सरफेस पे हमने इस पॉइंट को R नाम दे दिया, तो जैसे जैसे सेंटर से हमारे पास जो डिस्टेंस होगी वो कम होगी, तो जो डेप्थ की वैल्यू होगी वो धीरे धीरे करके यहाँ पे बढ़ जाएगी. यानी हमारे पास जो d की वैल्यू है वो एक तरीके से इंक्रीज हो रही है. और यहाँ पे अगर हम बात करें g डैश की, इट इज गिवन है g इंटू 1 माइनस d डिवाइडेड बाय r के बराबर. और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे d की वैल्यू अगर हमारे पास बढ़ जाएगी तो इस पर्टिकुलर केस में जो d बाय r का रेशियो है ये भी हमारे पास बढ़ जाएगा. और यहाँ पे अगर हमारे पास d बाई आर का रेशियो बढ़ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर, इस होल की वैल्यू यहाँ पे कम हो जाएगी. और अगर हमारे पास ये होल वैल्यू कम हो जाएगी तो जो g डैश की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी दैट विल बी लेस, यानी वो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. तो जैसे जैसे हम यहाँ पे सेंटर से जो हमारे पास डिस्टेंस होती है ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कम हो जाएगी. तो सेंटर से डिस्टेंस कम होने की वजह से हमारे पास हम ये भी कह सकते हैं डेप्थ बढ़ जाएगी. और यहाँ पे अगर हमारे पास सेंटर से डिस्टेंस कम हो जाती है तो जो g डैश की वैल्यू होगी दैट विल बी डिक्रीज. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो रीजन का पार्ट है, एज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ डिक्रीजेज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज, इट विल बी इनकरेक्ट वन. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर assertion is true but reason is false. Option third will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.